हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक शानदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, इनके हाइड्राइड्स में, लोन पेयर में परसेंट एस करेक्टर कैलकुलेशन करते हैं और फिर कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से अमोनिया ज्यादा बेसिक है। आप जानते होंगे ना कि अमोनिया, और अगर पानी की बात करें तो अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है। इट इज मोर बेसिक। अमोनिया बेसिक ज्यादा क्यों है पानी से, आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे। परसेंट एस करेक्टर कैलकुलेशन से, उसके लोन पेयर में परसेंट एस करेक्टर कैलकुलेशन करके हम समझेंगे कि किस तरह से ज्यादा परसेंट एस करेक्टर अमोनिया को बेहतरीन बेस बनाता है पानी के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ डाउन द ग्रुप 16 ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड और 15 ग्रुप के एलिमेंट हाइड्राइड, इनमें बॉन्ड एंगल किस तरह से डिक्रीज होता है और इनके लोन पेयर में परसेंट एस करेक्टर कितना है, ये भी अपन सीखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मामले को। देखिए, आप परसेंट एस करेक्टर जब भी कैलकुलेट करते हैं तो परसेंट एस करेक्टर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए मैं हाइड्राइड बना रहा हूं, अमोनिया बना रहा हूं या फिर पानी बना रहा हूं, तो इसकी चर्चा अपन शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास अमोनिया है और पानी है, पानी, ठीक है। दोनों की अगर मैं वीबीटी के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप तुरंत कह देंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि सर कुछ नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो हमें स्टेरिक नंबर देखना होगा, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर क्या होता है? कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से बता सकते हैं। और बता देते हैं दोनों के केस में कि ये इसमें क्या है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 3 एनएच बॉन्ड है, 3 एनएच बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो फिर स्टेरिक नंबर हो गया 4 और इसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। ठीक इसी तरह से अगर यहां पर अपन बात करें, यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 OH बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हो गए। तो फिर ऐसे में इसका स्टेरिक नंबर भी 4 है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। दोस्तों, अब होगा क्या अगर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो क्या दोनों ही लोन पेयर में, इस लोन पेयर में, इस तरह के लोन पेयर में, नाइट्रोजन पे पड़े हुए लोन पेयर में और ऑक्सीजन पर पड़े हुए लोन पेयर में, क्या दोनों में एक जैसे ही परसेंट एस करेक्टर होंगे या फिर दोनों में परसेंट एस करेक्टर का प्रोपोर्शन अलग होगा? ये जो 3 एनएच बॉन्ड बने हैं और एक जो लोन पेयर है, एक जो लोन पेयर है, क्या इन सभी में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बोली है नाइट्रोजन की या फिर ऑक्सीजन की, क्या इन सभी में, सभी बॉन्डों में और लोन पेयर में परसेंट एस करेक्टर और परसेंट पी करेक्टर का प्रोपोर्शन सेम है क्या? सवाल यहां पर आता है। क्या सभी ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, एनएच बॉन्ड बन रहे हैं, इस एनएच बॉन्ड में परसेंट एस करेक्टर कितने हैं या परसेंट पी करेक्टर कितने हैं? क्या इस एनएच बॉन्ड में जो परसेंट एसपी करेक्टर हैं वो बराबर हैं क्या इस लोन पेयर के हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस और परसेंट पी करेक्टर के? क्या ऐसा है क्या? आप मुझे बताइए। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि यहां पर इस लोन पेयर में जितने एस करेक्टर हैं और जितने पी करेक्टर हैं वो बराबर हैं इन बॉन्डों के परसेंट एस और परसेंट पी करेक्टर के, और वहां पर भी अगर ऐसा होता तो फिर ऐसे में इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता, इसका बॉन्ड एंगल। अगर सभी इक्वलेंटी होते, अरे अगर सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वलेंटी होते तो हम तो जानते हैं ना भाई कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को, खुद को किस तरह से ओरिएंट करते हैं सर? परफेक्ट ऑक्टाहेड, परफेक्ट टेट्राहेड्रन में, परफेक्ट टेट्राहेड्रन में, परफेक्ट टेट्राहेड्रन शेप में खुद को ओरिएंट कर लेते, एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे होते। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या स्टेरिक नंबर 4 में वो ज्योमेट्री कौन सी है? वो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रन। तो फिर ऐसे में अगर अगर इन सभी 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 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में
परसेंट एस कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर इक्वल होते तो फिर ऐसे में ये बॉन्ड एंगल तो 109 होना चाहिए था ना भैया। फिर ये तो 109 होना चाहिए था, 109.5 होना चाहिए था। 109 डिग्री 28 मिनट जो भी है यार, 5 मिनट लिख दिया, 109 डिग्री 28 मिनट वही होता है। तो फिर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता तो कुछ और है, होता तो 107 है और पानी में ये 104 है। तो ये फिर वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल कैसे आ गया? अगर ये वेरिएशन आ रहा है तो ये वेरिएशन क्या बताता है? आइडियली होना क्या चाहिए था? आइडियली क्या होना चाहिए था? अगर सब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, अगर सब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बनाने में, लोन पेयर रखने के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया है और बॉन्ड पेयर रखने के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया है इस नाइट्रोजन ने, अगर इन दोनों में, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में और बॉन्ड पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अगर परसेंट एस और पी कैरेक्टर सेम होते तो फिर ऐसे में बॉन्ड एंगल तो 109 होना चाहिए था ना भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता, 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा नहीं होता। ना इसका, इस अमोनिया का जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ना इसका 109 है ना पानी का 109 है। तो इसमें खेला है, इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें ये दिख रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये हाइब्रिड, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो उसने यूज किए हैं, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो उसने यूज किए हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें वो लोन पेयर रख रहा है और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिससे वो बॉन्ड बना रहा है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वलेंट नहीं है। दीज आर नॉट इक्वलेंट, दीज आर नॉन इक्वलेंट। तो फिर अब अगर ये नॉन इक्वलेंट हो गए नाइट्रोजन के या फिर ऑक्सीजन के अराउंड, नाइट्रोजन के अराउंड ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसमें अभी मैं कुछ डाल नहीं रहा हूं, जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है। इनमें जो प्रोपोर्शन है, ये जो इनमें एस और पी का जो रेशियो है ना, ये सब में एक जैसा नहीं है, ये सब में एक जैसा नहीं है। जिनमें बॉन्ड पेयर है उनका रेशियो, उनमें एसपी रेशियो कुछ और है, और जिनमें लोन पेयर है उसमें परसेंट एस और पी कैरेक्टर कुछ और हैं। तो फिर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कितने परसेंट एस कैरेक्टर होंगे लोन पेयर में, कितने परसेंट एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर होंगे बॉन्ड पेयर में? दरअसल आज अपने को यही तो जानना है, यही तो जानना है। अरे मैंने बोला ना, अगर सेंट्रल एटम, जैसे मान लीजिए CH4 टाइप की स्पीसीज है, मान लीजिए CH4 टाइप की स्पीसीज है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है? इसका बॉन्ड एंगल सर 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बिल्कुल सत्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी स्टेरिक नंबर 4 का ही केस है, इट इज स्टेरिक नंबर 4 का केस है। और इसमें क्या है, इसमें चारों बॉन्ड पेयर है, 4 CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है। और क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन जो है ना, सेंट्रल एटम कार्बन वो जिन 4 साइड एटम से जुड़ा है, साइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो इक्वलेंट हैं। तो फिर ऐसे में ये जो सेंट्रल कार्बन है ना, ये जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया हुआ है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहा है हाइड्रोजन से ओवरलैप करने के लिए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे एक जैसे हैं। और सारे एक जैसे हैं, इसके बॉन्ड एंगल से भी समझ में आता है, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल, सारे CH बॉन्ड एंगल, सारे HCH बॉन्ड एंगल 109 ही है। तो यहां से समझ में आता है कि इस CH4 मीथेन टाइप की स्पीसीज में कार्बन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहा है वो सारे इक्वलेंट हैं। लेकिन बॉन्ड एंगल से अमोनिया में और पानी में ये समझ में आता है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है ना लोन पेयर रखने के लिए, उसमें परसेंट एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर कुछ और है, और हाइड्रोजन से ओवरलैप कराने के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहा है उसमें परसेंट एस और पी कैरेक्टर कुछ और है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा भी था कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड एंगल के जरिए, बॉन्ड एंगल के जरिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर कितने हैं, ये आप बॉन्ड एंगल के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन कैलकुलेट करके देखते हैं और फिर वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अमोनिया के लोन पेयर में परसेंट एस कैरेक्टर कितना होता है, जो कि उसे एक बेहतरीन बेस बनाता है, बेहतरीन डोनर बनाता है पानी के रिस्पेक्ट में। चलिए चर्चा करते हैं इसकी। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? और ऐसा ही बेंट्स रूल भी ऐसा ही बोलता है, बेंट भी ऐसा ही बोलता है, बेंट रूल भी यही कहता है। बेंट रूल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिंपली कुछ नहीं है। क्या कहता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की चर्चा करता है। सबसे पहले तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करता है,
और कहता क्या है, कहता है कि जब भी कभी दुनिया में कोई सेंट्रल एटम साइड एटम से जुड़ने जाता है, देखिए वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी पर ही बेस्ड है ये बेंट्स रूल। वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, एनी मॉलिक्यूल, जब भी कोई मॉलिक्यूल दुनिया में बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रमोशन, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये दोनों, इसका भी अपन विस्तृत जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो समझाने आया हूं बेसिसिटी वाला, मैं पहले वो समझाता हूं। हाइब्रिडाइजेशन होता है दुनिया में सब सेंट्रल एटम का, ऐसा वीबीटी कहती है। जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें जो सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल एटम साइड एटम से जुड़ने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसमें जनरेट होंगे, बनेंगे, पैदा होंगे, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर भी हो सकता है, पी करेक्टर भी हो सकता है, डी करेक्टर भी हो सकता है, पी करेक्टर भी हो सकता है, डी करेक्टर भी हो सकता है, मतलब एसपीडी टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कोई भी सेंट्रल एटम पहले बनाता है और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो अवेलेबल करवाता है साइड एटम से ओवरलैप करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। यही कॉन्सेप्ट है वीबीटी का, यही कॉन्सेप्ट है। अब होगा क्या, बेंट्स रूल क्या कहता है, ये तो वीबीटी कहती है, इट इज सेड बाय वीबीटी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो पहले सेंट्रल एटम की शादी होगी, सेंट्रल एटम सजेगा सवरेगा, पहले वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, इस तरह से मिक्स करेगा कि उसके पास एडमिक्सचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करें, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन कर दें, और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर दें। इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट और आया है यार, अरे ज्योमेट्रीज को, बॉन्ड एंगल्स को और वैलेंसीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही तो वीबीटी आई थी यार, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आया था। समझ रहे आप मेरी बात? तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट वीबीटी ने अडॉप्ट किया था, इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। बेंट क्या कहता है, बेंट इसी के बारे में चर्चा करता है, और वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है, सिंपली कहता है, आपका सवाल तुरंत हो जाएगा ना, जैसे मैंने यहां पर तुरंत सवाल कर दिया अमोनिया के केस में कि अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अमोनिया की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और क्या ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट हैं क्या? यही तो मैंने सवाल किया था, लेकिन बॉन्ड एंगल कह रहा है कि अगर ये इक्विवेलेंट होते तो HNH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल 109 से कम है, तो इसका मतलब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट नहीं है, नॉन इक्विवेलेंसी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ही दरअसल बेंट रूल बताता है। वो कहता है कि जब भी कभी सेंट्रल एटम साइड एटम से जुड़ेगा ना, सेंट्रल एटम जब भी कभी किसी साइड एटम से जुड़ेगा ना, तो फिर इस प्रोसेस में, इस जुड़ने वाली प्रोसेस में ये कैसे जुड़ रहा है, ये जुड़ कैसे रहा है सर, इसने अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया है, इसने अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया है, और इसने अपना एटॉमिक ऑर्बिटल दिया है, ऐसा ही तो हुआ है। साइड एटम से जुड़ रहा है अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल देकर, एक कोई दूसरा साइड एटम है उससे जुड़ रहा है, एक कोई दूसरा साइड एटम है उससे जुड़ रहा है, तो फिर इसको भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवा रहा है ताकि ओवरलैप कर ले। तो क्या ये जो सेंट्रल एटम है, ये दोनों अलग अलग साइड एटम्स को, जैसे इसको आप ऐसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन यहां पर फ्लोरीन से जुड़ रहा है और यहां पर हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो फिर मुझे बताइए कि ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 लोन पेयर, इसमें स्टेरिक नंबर 4 का केस है, स्टेरिक नंबर 4 का केस है, तो ये जो 2 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, यहां पे भी करवाएगा, यहां पर भी करवाएगा। तो फिर बेंट रूल ये कहता है कि ये जो दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन से, इस फ्लोरीन से जुड़ने के लिए अवेलेबल करवा रहा है, क्या इन दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट s करेक्टर और परसेंट p करेक्टर सेम है क्या? क्या बोला मैंने, इसमें जितने परसेंट sp करेक्टर हैं, क्या उतने ही परसेंट sp करेक्टर इसमें है क्या? बेंट रूल कहता है नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अगर साइड एटम सेम होते, जैसे पानी का केस है, अगर साइड एटम सेम होते, अगर ये दोनों साइड एटम सेम है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, अगर साइड एटम सेम होते तो फिर ऑक्सीजन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवा रहा है ओवरलैप करने के लिए,
उस हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर परसेंट एस पी करेक्टर रखते। मान लीजिए एस, अगर आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस करेक्टर कितना होता है सर 25%, और परसेंट पी करेक्टर सर 75%। तो फिर ऐसे में इसमें भी 25% एस करेक्टर होता, इसमें भी 25% एस करेक्टर होता, इसमें 75% पी करेक्टर होता, उसमें 75% पी करेक्टर होता। लेकिन दोस्तों यहां पर तो क्या हुआ, यहां साइड एटम बदल गए हैं, और साइड एटम बदलने से क्या होता है, साइड एटम बदलने से, साइड एटम चेंज होने से, बदलने से, इसको बदलने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है, अट्रैक्टिंग पावर बदल जाती है, और अट्रैक्टिंग पावर अगर बदलती है तो फिर ऐसे में ऑक्सीजन दोनों तरफ एक तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं देता। मतलब इस तरफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा ना उसमें परसेंट एसपी करेक्टर कुछ और होंगे, और इस तरफ हाइड्रोजन की तरफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो अवेलेबल करवाएगा ओवरलैप करने के लिए, उसमें परसेंट एसपी करेक्टर कुछ और होंगे। अब ये क्या वाला है, ये क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इसके बॉन्ड पेयर को खींचने की पावर अलग है, इसकी इस हाइड्रोजन की इस बॉन्ड पेयर को खींचने की पावर अलग है। इसलिए ऑक्सीजन जब भी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा तो बहुत सोच समझ के देगा, बेंट से पूछ के देगा, बेंट के मुताबिक देगा। बेंट क्या कहता है, बेंट कहता है कि ये जो सेंट्रल एटम है ना, ये सेंट्रल एटम अगर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर कुछ अलग तरह के sp प्रोपोर्शन हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइड एटम है तो उसमें उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट sp करेक्टर कुछ और होंगे। क्या होंगे, तो बेंट कहता है भाई जब भी कभी सेंट्रल एटम से साइड जुड़ने वाला साइड एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो फिर ऐसे में ये जो सेंट्रल एटम है ना, ये वो हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है जिनमें परसेंट एस करेक्टर कम हो, परसेंट पी करेक्टर जबरदस्त हो। और यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो फिर यहां पर सेंट्रल एटम ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है, मान लीजिए ये है, ये एक्स, और यहां पर ये इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा जिनमें परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा, परसेंट पी करेक्टर कम होगा। समझ गए आप मेरी बात? क्या कहा मैंने कहा कि सेंट्रल एटम साइड एटम के लिए, साइड एटम से ओवरलैप करने के लिए साइड एटम के टुवर्ड्स किस हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोजेक्ट करेगा, या फिर जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोजेक्ट करेगा उसमें परसेंट एस करेक्टर पी करेक्टर कैसे होंगे, वो डिपेंड करता है साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अगर साइड एटम भयंकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जैसे कि हाइड्रोजन है या फिर कोई मेटल आप ले लीजिए, या फिर जो साइड एटम है वो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है या फिर CF3 टाइप के ग्रुप हैं, तो फिर ऐसे में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कुछ इस तरह का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ने पर इस तरह से होगा, इस तरह का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ने जा रहा है, इस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जिसमें परसेंट एस करेक्टर बेहद कम होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ने जा रहा है तो फिर सेंट्रल एटम ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका प्रोपोर्शन कुछ इस तरह का होगा, जिसका कंपोजिशन कुछ इस तरह का होगा जिसमें परसेंट एस करेक्टर लबालब भरे होंगे। समझ गए आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? तो यहां पर H है, H यहां पर H है, मान लीजिए यहां पर H है और यहां पर फ्लोरीन है, पानी का ही केस है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो फिर ये क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये तो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ऑक्सीजन जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल को अवेलेबल करवा रहा है, भेज रहा है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल को कह रहा है कि जा ओवरलैप कर इस हाइड्रोजन के वजह से, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर गजब के होंगे, परसेंट पी करेक्टर कम होंगे, गजब के होंगे। यहां पर मैंने कहा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% एस करेक्टर होता है जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन क्योंकि यहां परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे बेंट के मुताबिक, तो फिर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एस करेक्टर होंगे वो 25% से भी ज्यादा हो जाएंगे। और एक्सपेक्टेड क्या था, आइडियल sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेड था कि कितने पी करेक्टर होने चाहिए,
परसेंट पी करेक्टर 75% होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पर पी की जरूरत नहीं है, पी कम होगा तो यहाँ पर परसेंट पी करेक्टर जो होंगे वो 75% से कम होंगे। यहाँ पर अगर चर्चा करें तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड परसेंट एस करेक्टर 25% होना चाहिए इस ओ एफ बॉन्ड में, लेकिन क्योंकि एफ तो चाहता ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज तो एस करेक्टर चाहती ही नहीं है, वो एस करेक्टर नहीं चाहती, और ऐसे में यहां पर जो एस करेक्टर होंगे दीज आर लेस देन 25%, परसेंट एस करेक्टर लेस देन होंगे 25%, परसेंट पी करेक्टर ग्रेटर देन होंगे 75%। आए आपको मेरी बात समझ में? ये बात आपको मेरी बात पल्ले पड़ी क्या? ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, बेंट ऐसा क्यों कह रहा है? मैं ये एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा कि बेंट ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये क्लास लंबी नहीं करना चाहता, मैं बहुत कम में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होंगे, जब भी कभी दुनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होंगे तो फिर ये क्या चाहेंगे, ये इस बॉन्ड पेयर को अपने पास लेना चाहेंगे, अपने पास लाना चाहेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए बॉन्ड पेयर यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो ऐसे में बॉन्डों में क्या आएगी, ऐसे में बॉन्डों में बॉन्ड किस तरह से स्टेबलाइज होंगे, बॉन्ड स्टेबलाइज होंगे सर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लाकर। अगर मैं यहां पर, और पार्शियल पॉजिटिव कब आ सकता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव कब आ सकता है, जब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर कम हो, क्योंकि परसेंट एस करेक्टर अगर बढ़ा या परसेंट एस करेक्टर जो है अगर उतना ही रहा तो ऐसे में यहां पर ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसमें इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर है और एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहना चाहता है। अगर एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है और ऑक्सीजन चाहता है कि नहीं मैं इस बॉन्ड पेयर को अपने पास खींचूं, तो फिर ऐसे में फ्लोरीन अनस्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन कहेगा नहीं मैं तेरे को खींचने नहीं दूंगा, और अगर फ्लोरीन खींचने नहीं देगा, फ्लोरीन कहेगा नहीं मेरे को दे, मेरे को चाहिए ये बॉन्ड पेयर मेरे को चाहिए। तो फिर अगर फ्लोरीन को ये बॉन्ड पेयर चाहिए और ऑक्सीजन, ऐसा कब कर सकता है, ऐसा तभी कर सकता है जब अपने इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो एस करेक्टर को कम करने लगे, सो दैट कि इस बॉन्ड पेयर में एस करेक्टर कम हो और इसकी इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के पास रहने की टेंडेंसी घट जाए। तभी इन बॉन्डों में फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट लगा पाएगा, नहीं तो फ्लोरीन अनस्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन कहेगा भैया मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट लगाने के लिए अपना माइनस आई लगाने के लिए जाना चाहता हूं और तू मुझे नहीं लगाने दे रहा, तो मैं तेरे साथ जुड़ूंगा ही नहीं। अगर जुड़ेगा तो भैया एस करेक्टर घटाना पड़ेगा, क्योंकि एस करेक्टर अगर तेरे में रहा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर तेरे न्यूक्लियस के पास ज्यादा समय बिताएंगे ना भाई, मेरे पास तो आ ही नहीं रहे, और अगर मेरे पास ही नहीं आ रहा तो फिर मैं काहे का इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो मैं तेरे को ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुझे मुझसे जुड़ना है, ऑक्सीजन को कह रहा है फ्लोरीन, अगर तुझे मुझसे जुड़ना है तो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस एस करेक्टर की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये तेरे पास ज्यादा समय गुजारना चाहते हैं, जबकि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास आए, और अगर ये बॉन्ड पेयर इसके पास जाना चाहेगा तो फिर ऐसे में इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर को घटाना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात, समझ गए आप मेरी बात? तो ये पूरा खेल होता है। चलिए दोस्तों, अब अपने को सारी बातें समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई। यहां पर क्या है, अमोनिया के केस में, अमोनिया के केस में हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि अमोनिया के केस में क्योंकि ये साइड एटम यहां पर हाइड्रोजन है और वहां पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, इसमें तो कोई साइड एटम ही नहीं है, नो साइड एटम, नो साइड एटम। तो फिर समझ में आ गया कि यहां तो कोई साइड एटम ही नहीं है, यहां साइड एटम हाइड्रोजन है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर यहां कोई साइड एटम नहीं है तो फिर यहां पर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस और पी करेक्टर कुछ और होंगे, कुछ और होंगे, कुछ और हैं, और इनमें परसेंट एसपी करेक्टर कुछ और हैं, कुछ और हैं, अलग अलग है। ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये जो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना, इनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे, जब नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन होगी मतलब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp करेक्टर कुछ और होगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो कि लोन पेयर रख रहा है इसमें परसेंट sp करेक्टर कुछ और होगा। तो फिर ऐसे में हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट s और परसेंट p करेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको थीटा का सहारा लेना पड़ता है, बॉन्ड एंगल का सहारा लेना पड़ता है, जो कि मैंने रिलेट करवाया भी था, ये मैंने यहां रिलेट करवाया था। ये बस अब आप इस फॉर्मूले को लगाइए और इस फॉर्मूले से खेल जाइए,
इस फॉर्मूले को अब अपन लगाएंगे। बॉन्ड एंगल मैंने लिखा ही था शायद, बॉन्ड एंगल मैंने लिखा ही है, दोनों में बॉन्ड एंगल लिखा। अभी तो इन दोनों की चर्चा कर रहा हूं, इसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा, इसकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, इसकी तो अपन चर्चा ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं हाइब्रिडाइजेशन की तो बात कर ही रहा हूं। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां से आए होंगे, हाइब्रिडाइजेशन से ही तो आए होंगे ना भाई। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहा हूं तो वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से ही आए होंगे ना भाई। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चाहिए क्यों थी, क्यों चाहिए थी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, क्यों चाहिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, मैंने लिखा भी था वहां पर, क्योंकि मुझे शेप एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि मुझे शेप एक्सप्लेन करनी थी, मैं शेप एक्सप्लेन करना चाहता था, मैं शेप एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं शेप एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इक्वलेंट बॉन्ड्स एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इक्वलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इक्वलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना चाहता था, इक्वलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे अगर CH4 टाइप की स्पीसीज है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं लेते तो फिर ऐसे इसमें क्या होता, एक CH बॉन्ड 2s 1s ओवरलैप से बनता, कार्बन के 2s और हाइड्रोजन के 1s से बनता, और तीन 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 CH बॉन्ड कार्बन के 2p और 1s ओवरलैप से बनते, तो फिर ये नॉन इक्वलेंट हो जाते, ये नॉन इक्वलेंट हो जाते ना यार। तो इसी को इक्वलेंट दिखाने के लिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए थी, तो फिर इन सब के लिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए थी, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, शेप को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, यहां बात करूं, यहां बात करूं, यहां और वैलेंसीज को, वैलेंसीज में वैलेंसीज और जोड़ लीजिए, वैलेंसीज और जोड़ लीजिए। अगर मैं सिंपली अगर यहां बात करता, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में अगर मैं चर्चा करता तो 2s2 और 2p2, तो फिर ऐसे में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल बाईवैलेंट होना चाहिए था, लेकिन इसको टेट्रावैलेंट, इसकी टेट्रावैलेंसीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की इन सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। लेकिन ये सब चीजें तो इनमें थी ना, ये प्रॉपर्टीज तो इनमें थी ना, इनमें तो ये प्रॉपर्टी ही नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है। अरे बॉन्ड एंगल, अच्छा ये जो बॉन्ड एंगल है या 109 डिग्री वाला जो बॉन्ड एंगल मीथेन में है, वो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल तो बना नहीं सकते, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए था, अपने को कुछ ऐसे ऑर्बिटल चाहिए थे जो कि इस तरह का बॉन्ड एंगल कॉम्बिनेशन रखे, 109 डिग्री या 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तभी तो sp3 sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन यहां पर तो इस तरह के 90 के आसपास वाले बॉन्ड एंगल, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी दे सकते हैं, तो फिर यहां पर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत ही नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत ही नहीं है। और एक और चीज यहां पर वैलेंसीज, चौथी चीज आप यहां पर और भी लिख सकते हैं, चौथी चीज मैं और बताता हूं, पांचवी चीज और बता देता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल जबरदस्त स्ट्रेंथ के बॉन्ड बनाते हैं, जबरदस्त एकदम कमाल के बॉन्ड बनाते हैं। और छठा क्या, साइड एटम रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं सेंट्रल एटम, वो छोटे होते हैं, तो उनके पास में अगर साइड एटम आए, इनके पास में अगर साइड एटम 90 डिग्री पर आ गए, एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करके आ गए, तो फिर वो बहुत पास आ जाएंगे और उनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगा। तो ऐसे में उनको दूर ले जाने के लिए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, यहां तो भैया थर्ड पीरियड वाले हैं, ये तो थर्ड पीरियड वाले हैं भाई, ये तो थर्ड पीरियड वाले हैं, और ऐसे में ये तो बहुत बड़े हैं। तो यहां पर तो साइड एटम रिपल्सन को रिलीव करने की जरूरत भी नहीं है, और रिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे में ना ही साइड एटम के रिपल्सन को रिलीव करने की जरूरत है, ना ही बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो फिर ऐसे में यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, यहाँ तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर ऐसे में दोस्तों, क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल तो प्योर पी के कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेन हो जाएंगे, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में क्यों ही जाना है भाई। और कॉस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी यही कहती है कि यहाँ पर जितनी आप कॉस्ट लगा देते हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलीज ही नहीं होती एनर्जी, तो फिर कॉस्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं की जा सकती बॉन्ड एनर्जी से, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर ऐसे में
इनकी तो चर्चा ही नहीं करनी, इनका तो सीधे यही कह दिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते ही नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर इनका लोन पेयर एज सच प्योर एस में ही पड़ा रहता है। और अगर प्योर एस में ही पड़ा रहेगा तो फिर हमें तो पता ही है एस ऑर्बिटल का ही तो आप एस करेक्टर का ही तो आप वो देख रहे हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो प्योर एस में पड़े हुए इनमें। देख लेंगे बॉन्ड एंगल से और थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि प्योर 90 डिग्री नहीं है तो कुछ तो एस करेक्टर आया ही है, तो कितना एस करेक्टर आया है लोन पेयर में या बॉन्ड पेयर में वो देख लेंगे अपन, वो और अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, और इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, आपको बेंड्स रूल समझ में आ गया, आपको बेंड्स रूल समझ में आ गया, तो फिर दोस्तों अब कुछ नहीं करना, अब अपने को ये समझ में आ चुका है कि जब भी कोई सेंट्रल एटम साइड एटम से जुड़ने जाता है और वो साइड एटम नॉन इक्वलेंट हैं, तो फिर ऐसे में जो सेंट्रल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है ओवरलैप करने के लिए, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में परसेंट एस और पी करेक्टर का जो रेशियो है वो अलग अलग होगा, डिपेंड करता है कि साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आया आपको समझ में, मेरी बातें आपको समझ में आ गई। अब अपन बात चर्चा कर रहे हैं, जब भी कभी साइड एटम नॉन इक्वलेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो फिर ऐसे में बॉन्ड एंगल के थ्रू आप उन बॉन्डों में परसेंट एसपी करेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी ही है या अमोनिया है और पानी है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल है ना HNH, इस बॉन्ड एंगल से, इस वैल्यू से जो कि है 107.2 डिग्री, इस वैल्यू से आप इस NH बॉन्ड में परसेंट एसपी करेक्टर निकाल सकते हैं। और ठीक इसी तरह से इस OH बॉन्ड में परसेंट एसपी करेक्टर आप निकाल सकते हैं इस बॉन्ड एंगल का यूज करके, जो कि है 104.5 डिग्री। कैसे, वो वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। और जब आप वो फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, तो मैं बता देता हूं, यहां पर NH बॉन्ड में बॉन्ड की बात कर रहा हूं, NH बॉन्ड की, तो यहां पर परसेंट एस करेक्टर आता है, एक बॉन्ड की बात की जा रही है, परसेंट एस करेक्टर आता है 23%। ठीक है, और अगर 23% एस करेक्टर है तो बॉन्ड में 100% करेक्टर होंगे, तो फिर रिमेनिंग करेक्टर को P कंप्लीट करेगा और 77% P करेक्टर होगा। ये एक NH बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। और अगर यहां अपन चर्चा करें तो यहां पर OH बॉन्ड में परसेंट एस करेक्टर कितने सर 20% है, 20%। और परसेंट P करेक्टर कितने सर 80% है। ये मैंने कहां से कैलकुलेट किया, अरे कुछ नहीं किया, वो cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसमें थीटा पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 107.2 डिग्री इसको पुट कर दीजिए, और S-1 यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए परसेंट एस करेक्टर या फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां से ही दिख रहा है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं, तो यहां पर 4 sp3 एक दूसरे से कितना डिग्री एंगल बनाते हैं सर 109 डिग्री 28 मिनट, इतना बनाते हैं सर। यहां अगर बात करें तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री पर ओरिएंट होते हैं और यहां पर 180 डिग्री पर। तो जैसे अगर मैं परसेंट एस करेक्टर की बात करूं, इनमें परसेंट एस करेक्टर की, तो इसमें परसेंट एस करेक्टर 25% है, इसमें अगर बात करें तो 33% है, और इसमें बात करें तो परसेंट एस करेक्टर 50% है। तो जैसे परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। आया आपको समझ में, जैसे परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो वैसे ही अगर अपन इसमें चर्चा करें तो यहां पर आपको कुछ दिख रहा है सर, NH वाले बॉन्ड में परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है OH के कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है कि HNH बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, वो एक्सप्लेन हो गया, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अरे HNH ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, तो ये हायर बॉन्ड एंगल बताता है, इस तरफ इंडिकेट करता है कि इस NH बॉन्ड में परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे। अरे हायर बॉन्ड एंगल इंडिकेट कर रहा है ना कि उस बॉन्ड में परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होंगे। तो HNH 107 डिग्री बॉन्ड एंगल इंडिकेट करता है कि NH बॉन्ड में परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है, जो कि दिख भी गया, जो कि दिखा भी, ये रहा, दिख गया। ठीक है,
लेकिन ये कितने हैं, कितने NH बॉन्ड है सर? 3 NH बॉन्ड हैं, 3 NH बॉन्ड है, 3 NH बॉन्ड है। एक में कितना है? एक में है सर 23%, तो 3 में कितना हो जाएगा सर? 69%। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s है और 3 p है, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। आया आपको समझ में? मतलब ये 100% है और ये 300% है, ऐसा ही है। तो 69%, 69% तो बॉन्डों में चला गया। तो फिर लोन पेयर में NH, N के लोन पेयर में, N के लोन पेयर में 100 माइनस 69, 31% S करेक्टर है, S करेक्टर है। आ गया आपको समझ में? यहां अपन अगर चर्चा करें तो 2 OH बॉन्ड हैं, 2 OH बॉन्ड, और 2 OH बॉन्ड में अगर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों तो फिर यहां पर क्या है? 20, तो ये कितना हो गया? 40% एस करेक्टर तो बॉन्डों में चला गया, OH 2 OH बॉन्ड बनाने में चला गया। और क्योंकि 100 था तो रिमेनिंग 60% रह गया, 60% एस करेक्टर रह गया। और ये 60% डिस्ट्रीब्यूट होना है 2 लोन पेयर में। तो फिर पर लोन पेयर कितना हो गया? पर लोन पेयर कितना हो गया? 60/2 मतलब 30%। ओहो हो, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब असली कमाल होगा दोस्तों, अब असली कमाल होगा दोस्तों, क्योंकि अमोनिया के लोन पेयर में 31% एस करेक्टर होता है, OH के लोन पेयर में 30% एस करेक्टर होता है। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा बेसिक? सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर ये क्या है? ये भी sp हाइब्रिड है, ये भी sp-n हाइब्रिड टाइप का है, जिसमें 31% लोन पेयर है और बचा 69% p करेक्टर होगा। ये भी क्या है? sp-n हाइब्रिड टाइप का ऑर्बिटल है, जिसमें 30% s करेक्टर है और 70% p करेक्टर है। लोन पेयर की बात कर रहा हूं। तो फिर अब क्या होगा? अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेंगे कैसे, आप मुझे बताएंगे? ये दिखेंगे कैसे? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेंगे कैसे? सर एक चीज बताऊं सर एक चीज बताऊं, ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं? कुछ नहीं होता सर, हाइब्रिडाइजेशन में ना एक लोब छोटा हो जाता है, ऐसे दिखा देता हूं, देख लो रे, अरे देख लो मूर्खों, देखो, एक लोब छोटा हो जाता है, एक लोब बड़ा हो जाता है सर, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में होगा कुछ नहीं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक लोब छोटा हो जाएगा, एक लोब बड़ा हो जाएगा, ऐसा ही होता है सर। अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाते हैं तो 2 ऑर्बिटल मिलते हैं, एक छोटे लोब का, एक बड़े लोब का। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं जिसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक छोटा लोब हो जाता है, एक बड़ा लोब हो जाता है, डायरेक्शनैलिटी ज्यादा आ जाती है, यही तो होता है। लेकिन जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो बड़ा लोब है ना, बड़ा लोब, इसका साइज और बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये जो है ना, ये इस तरह का है, इस तरह का sp3। sp2 में s करेक्टर बढ़े तो इसका ये इस तरह का हो जाएगा और गोल मटोल हो जाएगा, गोल मटोल। ये थोड़ा सा ये प्रोजेक्टेड टाइप का, क्योंकि इसमें p करेक्टर ज्यादा है, तो ये थोड़ा इस तरह का बनाइए आप, इस तरह का, ठीक है। और अगर उसकी बात करें तो भैया वो तो और भी गोल मटोल है, और भी गोल मटोल है, इस तरह का, जबरदस्त जबरदस्त। उसको और थोड़ा बड़ा बनाता हूं, क्योंकि ये इस तरह का, वाह, आया आपको समझ में? तो फिर अब आप मुझे बताइए, जो बिगर साइज का लोब है, अच्छा इसको इस तरह का है, तो जैसे जैसे बिगर साइज जो लोब है, यहां से यहां, उसका साइज और बड़ा होता चला जा रहा है। जो बिग साइज्ड लोब है उसका साइज और बड़ा होता चला जा रहा है, जैसे जैसे उसमें एस करेक्टर बढ़ रहे हैं। और बिगर साइज लोब अगर बड़ा हुआ तो फिर ऐसे में उसका ओवरलैप भी बहुत जबरदस्त होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं sp3CH बॉन्ड को देखूं, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूं, तो वो कम होती है CsP2H से, और ये कम होती है CsPH से। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये वाला जो sp कार्बन पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़ा होगा ना,
जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, उसके जो बड़ा साइज का जो लोब है, बड़े साइज का जो लोब है, उसका साइज रिलेटिवली सबसे ज्यादा होता है। और अगर लोब का साइज बड़ा है तो फिर वो ओवरलैप भी 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ उतना ही बेहतरीन करेगा। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा दोस्तों। इनके अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिखाऊं ना, तो परसेंट एस कैरेक्टर में ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें 31% है, 31%। तो इसका जो लोब होगा ना, वो कुछ इस तरह का होगा। और अगर मैं पानी की बात करूं दोस्तों, तो पानी में ये है, यहां पर 30% एस कैरेक्टर है, 30% एस कैरेक्टर आप याद रखें किसमें, लोन पेयर में। तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना, उसमें जो बिगर साइज का लोब है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा इसके कंपैरिजन में। बस अब यहीं पर असली खेल है, दोनों को हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करना है। थोड़ा छोटा बनाता हूं, ठीक है, और इसको भी ओवरलैप करना है। अब आप मुझे बता दीजिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रीजन, ओवरलैप रीजन ज्यादा है। सर ये वाला ज्यादा है, ये कम है। तो फिर ओवरलैप जो होगी ना, ओवरलैप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ऑर्बिटल की, साइज ऑफ लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बिगर लोब है उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओवरलैप। तो फिर कौन सी ओवरलैप बेहतरीन होगी सर? NH वाली। NH ओवरलैप इज ग्रेटर देन OH ओवरलैप। तो फिर ऐसे में ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये ज्यादा बेहतरीन बनेगा, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा। इसीलिए क्योंकि यहां पर ओवरलैप ज्यादा कमाल की हो रही है, ज्यादा जबरदस्त ओवरलैप हो रही है, इसीलिए ये ज्यादा बेसिसिटी दिखाता है। बेसिसिटी अमोनिया इज ग्रेटर देन OH2। समझ गए आप मेरी बात? जबकि आप ये कह सकते थे कि सर क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर में तो परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, जैसे आप ये कहते हैं ना, अरे आप ये खूब कहते हैं। अगर मैं आपको कहूं बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, पिरिडीन की या अमोनिया की, तो आप कहोगे सर अमोनिया की है सर, अमोनिया। सर इसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी बेसिसिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि सर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके लोन पेयर में परसेंट एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं ना आप, इसके लोन पेयर में परसेंट एस कैरेक्टर भयंकर ज्यादा है, और इस वजह से ये देना नहीं चाहता, इसलिए देना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों अमोनिया और पानी की अगर मैं चर्चा करूं ना, अमोनिया और पानी की चर्चा करूं जो मैंने अभी की, अमोनिया और पानी की चर्चा करूं, यहां पर तो क्या है, यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग हो गए, तो इनका कंपैरिजन तो इस तरह से होगा ही नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे आप इनका कंपैरिजन। किस तरह से? जो मैंने अमोनिया और पानी के लिए कंपैरिजन किया है ना यार, वो वाला कंपैरिजन आप अमोनिया और पिरिडीन का नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है। तो यहां पर तो वो वाला मामला नहीं जमेगा। लेकिन वो वाला मामला कहां जमेगा? वो वाला मामला जमेगा जहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल एटम की सेम हाइब्रिडाइजेशन है। और ऐसे में इस लोन पेयर में जैसे ही आप परसेंट एस कैरेक्टर देखेंगे, तो परसेंट एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें 31% है, इसमें 30% है। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा बेहतर ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बड़ा बिगर लोब है वो ज्यादा बड़े साइज का है, वो बेहतरीन ओवरलैप कर लेता है प्रोटॉन के साथ, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होता है पानी के रिस्पेक्ट में। उसका जो बिगर लोब है, बड़े वाला जो लोब है, रिलेटिवली जो बड़े साइज का है छोटे के कंपैरिजन में, वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि नाइट्रोजन पर पड़ा हुआ बिगर साइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल लोब, क्योंकि नाइट्रोजन वाले में एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसलिए ये बेहतरीन NH बॉन्ड बनाएगा, ये बेहतरीन NH बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये बेहतरीन, ये बहुत जबरदस्त ओवरलैप करेगा, तो फिर ऐसे में अपनी ज्यादा बेसिसिटी एग्जिबिट करेगा पानी के रिस्पेक्ट में। आपको समझ में आया आपको समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने परसेंट SP कैरेक्टर कंपैरिजन से आपको बेसिसिटी एक्सप्लेन की, ये ज्यादा होती है। और अगर इन दोनों की चर्चा करें ना दोस्तों, तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्योंकि ये परफेक्टली 90 डिग्री नहीं है, और अगर परफेक्टली 90 डिग्री नहीं है तो इसमें मतलब एस कैरेक्टर तो इनमें भी आया है। अरे अगर p ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर आ रहा है तभी तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहे हैं। अरे मैंने बोला ना कि
बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। और अगर बॉन्ड प्योर पी से बने होते तो बॉन्ड 90 होते, लेकिन अगर उनमें आप एस करेक्टर बढ़ाएंगे, उनमें उनमें आप थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन लाएंगे, थोड़े से एस करेक्टर लाएंगे, जैसे उसमें थोड़े से एस करेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल खुलेगा, 90 से ऊपर भागना चालू कर देगा। और अगर वो 90 से ऊपर भाग रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि इनमें बहुत हल्के से एस करेक्टर आए हैं, बहुत थोड़े से एस करेक्टर आए हैं बॉन्डों में। और लोन पेयर में सर, लोन पेयर तो ले देकर प्योर पी जैसे तो हैं ही हैं, और अगर प्योर पी जैसे हैं तो फिर ऐसे में लोन पेयर प्योर एस जैसे, सॉरी प्योर एस जैसे हैं। लोन पेयर तो प्योर एस जैसे है ही है, वो तो थोड़े से उन्होंने बॉन्डों में एस करेक्टर दिए, नहीं तो लोन पेयर तो पूरा प्योर एस है, पूरा गोल मटोल है, पूरा गोल मटोल। और अगर लोन पेयर पूरा गोल मटोल है, नॉन डायरेक्शनल है, तो फिर ऐसे में क्या वो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है? क्या वो लोन पेयर किसी के साथ बेहतरीन ओवरलैप कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है PH3 से। आया आपको समझ में? ये खेल था इनका, ये इनका खेल है। अब मैं इन दोनों की चर्चा नहीं कर रहा, इनकी मेरे को करनी भी नहीं है चर्चा। अपन तो चर्चा इनकी कर सकते हैं, और इनकी अपन ने कर दी, किस तरह से अमोनिया पानी से भी ज्यादा होता है और किस तरह से अमोनिया PH3 से भी ज्यादा होता है। क्योंकि ये लोन पेयर गोल मटोल एस ऑर्बिटल में ही पड़ा है, और ये जो लोन पेयर है ये ऐसे sp3 हाइब्रिड में पड़ा है, या ऐसे sp हाइब्रिड में पड़ा है जिसमें परसेंट एस करेक्टर भयंकर है, उसके बड़े लोब हैं, और वो हाइड्रोजन के साथ बेहतरीन ओवरलैप करते हैं और जबरदस्त बेसिसिटी एग्जिबिट कर पाता है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड NH बना पाता है। आया आपको समझ में? तो ये पूरा खेल था दोस्तों। चलिए इसकी और चर्चा अपन करेंगे किसी और सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी और जो वीडियोस हैं वेल्स डायग्राम वाली, आप उन्हें प्लीज शेयर कीजिएगा। वेल्स में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, AS2 टाइप के सिस्टम्स एक्सप्लेन किए हैं, उनकी शेप एक्सप्लेन की है, उसमें सेकंड ऑर्डर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक्सप्लेन किया है, बॉन्डिंग एंगल एक्सप्लेन किए हैं। अब अपन एक्सप्लेन करेंगे AH3 टाइप के सिस्टम्स। अब मैं अगली वीडियो में AH3 टाइप के सिस्टम्स का इनका वॉल्स पढ़ाऊंगा, इनका वॉल्स एक्सप्लेन करूंगा, और वहीं से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से डाउन द ग्रुप जब आप चलते हैं तो फिर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने लगते हैं, बॉन्ड एंगल 90 की तरफ अप्रोच करते हैं, और किस तरह से जो आप एमीन इन्वर्जन बोलते हैं ना, एमीन इन्वर्जन, उसके लिए जो इन्वर्जन बैरियर है वो किस तरह से बढ़ता चला जाता है, वो भी मैं वॉल्स डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड ऑर्डर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। मिलेंगे अगले सेशन में। आप उन सभी वीडियोस को शेयर कीजिएगा वेल्स डायग्राम वाली। उससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई है मैग्नेटिज्म पर, प्लीज उनको शेयर कीजिएगा, उसमें दमदार कंटेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।